नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि सिंह और आज हम बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस 2005 के कानून के बारे में। आपको आज बताएंगे कि ये कानून क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और क्या कुछ इस कानून में दिया गया है। जैसे नाम से ही पता चलता है कि ये महिलाओं के लिए बनाया गया एक कानून है जो महिलाओं के अधिकारों की बात करता है। हमारे देश में महिलाओं के साथ अन्याय होना, शोषण होना, घरेलू हिंसा होना बहुत आम बात है। यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार हम बात करें तो भारत में लगभग 70% महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हैं और मुश्किल से सिर्फ 10% महिलाएं ऐसी हैं जो इसकी शिकायत कराती हैं। तो सोचिए ये कितना बड़ा आंकड़ा है। और इसका कानून बना 2005 में। उससे पहले तक घरेलू हिंसा के लिए हमारे देश में कोई कानून नहीं था। महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होना हम अपने घरों में, अपने आसपास, अपनी माओं के साथ, अपनी भाभीयों के साथ, अपनी बहनों के साथ आम देखते हैं और शायद हम इसे बहुत रेगुलर मान लेते हैं, बहुत आम मानते हैं। हमें कई बार ये लगता भी नहीं है कि क्या ये घरेलू हिंसा के तहत आता भी है या नहीं, क्योंकि महिला को गाली देना, अपनी पत्नी को गाली देना, उसे पीट देना, शराब के नशे में आना, उसके साथ शोषण कर देना, उसका किसी भी बात में उसकी मानसिक, उसकी शारीरिक प्रताड़ना करना, तो इस देश में लगभग आम बात है। लेकिन इसके ऊपर कानून बना 2005 में और जब कानून बना है तो हर महिला को इसके कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए। 70% महिलाएं अपने घरों में प्रताड़ित की जाती हैं मगर वो शिकायत नहीं करती हैं। अब प्रताड़ना कितने प्रकार की है ये जानना भी जरूरी है। किसी भी महिला का शारीरिक, मानसिक, यौवन, इनमें से किसी भी तरह का या फाइनेंशियली उनका किसी भी तरह की प्रताड़ना की जाती है, ये सब इसके दायरे में आता है। आप किसी महिला को गाली नहीं दे सकते, उसे पिटाई नहीं कर सकते, उसकी मानसिक प्रताड़ना नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप उसके संबंधी, मतलब उसके घर वाले, उसके माँ बाप, उसके भाई, उससे जुड़े हुए रिश्तेदारों को नुकसान पहुंचाने की अगर धमकी भी देते हैं तो वो भी इसके दायरे में आता है। महिला को किसी भी तरह की धमकी देते हैं तो वो भी इसके दायरे में आता है। शारीरिक रूप से उसके साथ किसी भी मार, पिटाई, चोट, जो भी आप उसके साथ प्रताड़ना करते हैं वो इसके दायरे में आता है। यौन की बात करें तो अप्राकृतिक रूप से उसके साथ सेक्स करने की कोशिश की जाती है तो वो भी इसके दायरे में आता है। फाइनेंशियली उसको उसके हक के पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, उसे उसके घर में रहने की इजाजत नहीं दी जा रही है, स्त्री धन जो उसका है वो उसका उपयोग करने की उसे इजाजत नहीं दी जा रही है। ये सारी चीजें इस प्रताड़ना के दायरे में आती है। अगर इनमें से कोई भी चीज आपके साथ हो रही है तो आप घरेलू हिंसा के शिकार हैं और आप इसकी शिकायत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर कर सकती हैं। महिलाओं को अपने हक, अपने अधिकार खुद जानने होंगे और उन अधिकारों का इस्तेमाल उन्हें कैसे करना है ये भी उन्हें जानना चाहिए। हमारे आसपास घरेलू हिंसा होती है, हम इसे देखते हैं, बहुत बार या ज्यादातर हम इग्नोर कर देते हैं, मगर आपको हर बार उसे इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। इस कानून के दायरे में जरूरी नहीं है कि जो हिंसा महिला के साथ हो रही है वही जाकर थाने में शिकायत करे। कोई भी किसी भी महिला के साथ अगर हिंसा होता हुआ देख रहा है तो वो उसके बदले पर जाकर थाने में शिकायत कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो महिला का रिश्तेदार हो, उसका करीबी हो, उसका जानकार हो। आपके पड़ोस में भी अगर किसी महिला के साथ कोई हिंसा हो रही है तो वो महिला अगर हिम्मत नहीं कर पा रही है तो आप उसके बदले में जाकर थाने में रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। इस कानून में महिलाओं के लिए बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। इस अधिकार का महिलाएं अपना फायदा उठाएं और उनके साथ जिस भी तरह का शोषण हो रहा है, घरेलू हिंसा जिस भी तरह की हो रही है, उसके खिलाफ वो आवाज उठाएं। दहेज की हिंसा भी इसमें घरेलू हिंसा में शामिल मानी जाती है। अगर आप दहेज के लिए महिला को धमका रहे हैं या दहेज के लिए उसके रिश्तेदारों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहे हैं तो ये सारी चीजें भी इसके साथ जुड़ी हुई मानी जाती है। तो ये थी घरेलू हिंसा का जो कानून था उसकी विस्तार से जानकारी। आपके साथ अगर किसी भी तरह की घटना हो रही है या आपके आसपास ऐसी कोई भी घटना हो रही है तो आप प्लीज इसकी शिकायत करें और महिलाएं अपना हक पहचानें, अपने हक के लिए लड़ें। नमस्कार।